Okay, so welcome to class number 22 on the GS4 ethics course. Okay, today the date is date क्या है? What is the date today? 20th of July. 21st है कि 20th है आज? What is the date? आज 21st July है. 20th July है. Okay, 20th July 2023. Okay. Okay, so we have got a request uh, from one of our members कि हम जो मणिपुर में कल डिस्टर्बिंग वीडियो आया. Okay, मणिपुर का जो डिस्टर्बिंग वीडियो आया है उसको हम डिस्कस कर ले बिफोर वी बिगिन द क्लास एंड आई थिंक दैट्स रिस्पेक्टेबल डिमांड. ओके, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं व्हाट वाज द इशू और इसको एथिकली हम कैसे देख सकते हैं. ओके, तो मणिपुर में आपने देखा क्या हुआ, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट. एक महिला थी. ओके, एक लेडी थी. शी was from one of the community who are fighting against each other. And वो और उनकी बेटी थी या छोटी लड़की थी कोई एक, और एक मिडिल एज्ड वुमेन थी. 44 ईयर्स की थी और एक आई थिंक 19 या 20 ईयर्स ओल्ड थी. ओके, तो वो दे वेर स्ट्रिप्ड नेकेड इन फुल पब्लिक व्यू. दे वेर स्ट्रिप्ड नेकेड बाय 100+ people. Okay, they were dragged with their hairs onto the street, and they were taken. Okay, they were taken to a nearby field जहां पर उनके साथ unspeakable thing has happened including rape. Okay, and that was said to be a retribution of a fake news. मॉब जस्टिस था ये. ओके, मॉब जस्टिस था. अभी हमें पता नहीं है व्हाट हैज हैपेंड. ओके, एवरीथिंग इज सब जुडाइस. ओके, एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. हमें एग्जैक्टली नहीं पता है. डीएब इतना पता है कि 2.5 महीने पुराना है, 2.5 मंथ्स पुराना एक इशू है. 2.5 मंथ्स पुराना एक इशू है. एंड ये हुआ था 5 मई को. और 5 मई इज लाइक द अर्ली डेज ऑफ द कुकी मैती इशू. जो कुकी मैती का जो स्मॉल स्केल स्कर्मिशेस स्टार्ट हुआ था, जो मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला था कि आप एसटी स्टेटस में देखें. ओके, यू 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 सी वेदर मैतीज कैन बी अकोमोडेटेड इनटू द स्टेट एसटी लिस्ट. तो वहां से स्टार्ट हुई थी ये चीज. ऑल राइट, दिस प्रॉब्लम. ऑल राइट, दिस प्रॉब्लम हैड स्टार्टेड 5 मई को, और उसी समय ये वाला जो हम आज वीडियो देख रहे हैं वो सरफेस हुआ है. ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा एंगल है जिस पे हमें डिस्कस करना है. अब क्या क्या एंगल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आज हम डिस्कस कर सकते हैं. एक है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि कैसे एक 2.5 महीने पुराना वीडियो अचानक से सरफेस हो गया. ठीक है, कैसे एक 2.5 महीने पुराना वीडियो अचानक से सरफेस हो गया. दूसरा है मॉब जस्टिस. उसके बाद फेक न्यूज. उसके बाद विमेन इशू. विमेन इशू में एक और है कि विमेन ड्यूरिंग वॉर टाइम. हाँ भाई, हाँ निखिल बोलो. मुझे एक बात खाली ऐड करनी थी डायमेंशन के तौर पे. क्या इनसेंसिटिवनेस एज अ सोसाइटी एज अ होल का क्या डायमेंशन क्या ऐड करा जा सकता है कि हाँ, सोसाइटी इतनी फ्रेगमेंटेड हो गई है कि कुछ लोग इसको भी कह रहे हैं कि मतलब मतलब इतना पोलराइज्ड हो चुका है कि बेसिक एक ह्यूमनेस भी नहीं बची है. तो मैं सोसाइटी वाला ये मतलब बेसिक ये है कि क्या सोसाइटी का एंगल इसमें ऐड करा जा सकता है. बिल्कुल सोसाइटी एज अ होल आप इसको देख सकते हो और जी जी एंगल जी. ऐड किया जा सकता है. और देखो, यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगी. जब ट्विटर पे खुद केस हो चुका है. ओके, ट्विटर पे सबसे पहले लीक हुआ था वीडियो, और ट्विटर जी पे जी. खुद केस हो चुका है आज सुबह में. ओके, तो ठीक ठीक. हेयर इज द थिंग. ओके, हेयर इज द थिंग कि ट्विटर पे ऑलरेडी केस हो चुका है. यू वांटेड टू से समथिंग और ऐड करना है आपको निखिल? नहीं नहीं, मैं खाली कंफर्म के लिए कर रहा था. थैंक यू. ओके ओके ओके, ठीक है. तो ट्विटर पे केस हो चुका है. तो
वी डोंट नो, ओके, वी डोंट नो, वी शुड बी वेरी सेंसिटिव, और यूपीएससी तो डायरेक्ट पूछेगी नहीं इस क्वेश्चन। लेकिन हो सकता है कि ये कैसे भी करके, हो सकता है GS1 आपके विमेन वाले इशू में, GS4 एथिक्स वगैरह में, मॉब जस्टिस में, ऑलराइट, इट विल मेक अ अपीयरेंस। हो सकता है इंटरव्यू में आ जाए, यू नेवर नो, होलिस्टिक प्रिपरेशन जब बंदा करता है तो हर एंगल देखता है। एनीवेज, तो आपको पता है क्या हुआ था कि उसमें एक पहले खबर आई थी कि जो मैती विमेन है, एक मैती लेडी है, उसका उनका रेप हो गया एंड उनका बॉडी इज फाउंड। बाद में पता चला, ओके, बाद में पता चला दैट बॉडी बिलोंग टू सम अदर वुमेन हु वाज फ्रॉम दिल्ली। तो ये फैक्ट्स ऑफ द केस में बता रहा हूँ अभी, विच आर अनकन्फर्म्ड। इतना फॉल्स न्यूज है, इतना फेक न्यूज है, तो इसमें हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ गया? फेक न्यूज। पता ही नहीं है, ओके, पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। 10 पीपल आर सेइंग 10 डिफरेंट थिंग्स, और उसके बेसिस पे टेंशंस आर फ्लेयरिंग अप। ओके, व्हाट इज एक्चुअल न्यूज इज दैट द वीडियो इज देयर, ओके, heinous things, okay, unspeakable acts, all right, something which, which will, uh, which is going to give you sleepless night, that thing has happened, इतना हमें पता है। लेकिन उसका कंटेक्स्ट क्या है? इफ यू लास्ट 10 पीपल, दे आर गोइंग टू टेल यू 10 डिफरेंट थिंग। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, सो वी डोंट नो व्हाट इज व्हाट, ओके, ऑल राइट। So that is a different thing, okay, let us not trivialize the issue at hand, okay। सो ओके, यहाँ पर एक और है कि फेक न्यूज से ही आपका मॉब जस्टिस हुआ है, एंड मणिपुर में ये रिकरिंग प्रॉब्लम है दोस्त। मणिपुर में ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम है, इसके पहले भी एक बार हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मणिपुर में ही एक विमेन ने, एक लेडी ने, एक बाहर के आदमी को उस पे रेप का इल्जाम लगाया था। ओके, दिस इज नॉट कनेक्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉब जस्टिस। आई एम नॉट सेइंग कि आज का हो गया, बट उस लेडी ने रेप का इल्जाम लगाया था, उसको लिंच कर दिया गया था जेल से निकाल के। ओके, समवन कैन कंफर्म वेदर इट वाज इन मणिपुर और नागालैंड, ओके, लेकिन मनी आई थिंक मणिपुर में हुआ था। ओके, तो वहां से लिंच कर दिया गया था उसको, जेल से ड्रैग करके। बाद में पता चला कि एक्चुअल में रेप हुआ नहीं था, द लेडी हैड, ओके, दैट शी हैज लाइड। तो यहाँ पर भी फेक न्यूज, ओके, लोगों को पता चला इंटरनेट के थ्रू, और वो इकट्ठा हो गए, और उन्होंने क्या किया, जेल से उसको, बंदे को निकाल के, एंड ही वाज मीटेड आउट मॉब जस्टिस। बाद में पता चला कि एक्चुअल में रेप नहीं हुआ था, एंड इट वाज बेसिकली अ केस ऑफ वेंडेटा, जिसको सेटल किया गया। सेम केस यहाँ पर भी होते हुए दिख रहा है, ओके, सेम केस यहाँ पर भी होते हुए दिख रहा है, जो मणिपुर में पहले हुआ था, जो माइग्रेंट वर्कर को निकाल के जेल से ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रेप, कि आपने रेप किया है, तो उसको लिंच कर दिया गया था, विच वाज लेटर फाउंड टू बी फॉल्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो सेम चीज यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। क्या है कि एक मैती लेडी का, ओके, ऐसा खबर आया था कि मैती लेडी का रेप हो गया, एंड उनका बॉडी मिला है, ओके, शी वाज किल्ड आल्सो। बाद में अभी ऐसा पता चल रहा है कि एक्चुअली में वो नहीं था, शी वाज समवन फ्रॉम दिल्ली। अगेन अनकंफर्म्ड है, फेक न्यूज बहुत जगह फैल रहा है। उसी बेसिस पे मॉब जस्टिस वाज मीटेड आउट टू अ कुकी लेडी। तो ये एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो, एक बड़ा प्रॉब्लम है कि फेक न्यूज से कैसे मॉब जस्टिस प्रमोट हो रहा है। फेक न्यूज से कैसे आप देख सकते हो कि एनी वन रेपुटेशन, फेक न्यूज से किसी का भी रेपुटेशन, ओके, किसी का भी लाइफ थ्रेटन। रेपुटेशन तो चलो फिर भी आप वापस से बिल्ड कर सकते हो, एक बार लाइफ चली गई, आपको लिंच कर दिया गया, तो वापस नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके वजह से आर्टिकल 21, आपका लाइफ एंड लिबर्टी, वो डायरेक्ट खतरे में आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आपका आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी, डायरेक्ट खतरे में आ जा रहा है। सो दैट इज वन ऑफ द इश्यूज, ओके। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी, ऑल राइट, हाउ कैन सोसाइटी डू सच थिंग्स। आपको लगता होगा ना कि ह्यूमन बींग्स क्या केपेबल है, इज ह्यूमन बीइंग केपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स जो हमने उस वीडियो में देखा। ऑल राइट, ऑल्दो आई डू नॉट से कि आप जाके देखो, because that might give you sleepless night, and it is not prudent to watch such things in this space, okay। अभी आपको प्रिपरेशन वगैरह करना है, so you should not expose yourself to those kinds of videos, but still
जो उस वीडियो में हो रहा है, ऑलराइट। और ट्विटर पे हम बैठते हैं, पीपल लाइक मी हु आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, तो उनको अनसेंसर्ड मिलता है। आप लोग अगर न्यूज चैनल पे देखते हो तो आपको वो पूरा वो ब्लर्ड करके मिलता है, और बट पीपल लाइक मी हु आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, तो उनको अनसेंसर्ड ही हर चीज मिलता है, ओके। एंड उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। उससे इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, पीटीएसडी। पीटीएसडी सुना है? पीटीएसडी कैसे होता है? सेकंड हैंड पीटीएसडी हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर आप वो उस टाइप के कंटेंट डे इन एंड डे आउट देख रहे हो, ओके, डे इन एंड डे आउट देख रहे हो, तो यू आर बाउंड टू हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब 4,000 किलोमीटर दूर ये चीज हुई है, 3,000 किलोमीटर दूर ये चीज हुई है, और आपको इंटरनेट के थ्रू पता चल रही है। पहले नहीं पता चलता, पहले आपको नहीं पता चलता ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। मे बी पेपर में कोई हेडलाइन पढ़ लेते तो आपको आपको लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ है। बट अब क्या है, दैट यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट व्हेन यू आर वाचिंग दैट गोरी वीडियो, ऑल राइट, व्हेन यू आर वाचिंग दैट वीडियो विदाउट ब्लड, ओके। तो वो क्या है कि आपको पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड दिस इज अ सोल्जर्स डिजीज, दिस इज अ सोल्जर्स साइकोलॉजिकल इशू। सोल्जर्स को होता है, इराक से जो लौटे थे ना काफी सारे अमेरिकन, उनको हुआ था पीटीएसडी, ओके। सो एंजाइटी आपकी बढ़ती है, पैरानोया, ओके, पैरानॉइड आप हो जाते हो। पैरानॉइड का मतलब क्या होता है, व्हाट डज बीइंग पैरानॉइड मीन्स, कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। अगर 24 घंटे आप यही देखोगे कि उसने फॉल्स रेप केस लगा दिया, उस लड़के की जान खत्म, तो आपको क्या लगेगा कि हर औरत जो रोड पे चल रही है वो मेरे ऊपर फॉल्स केस लगाने के लिए चल रही है, ओके। आप फिर क्या करोगे, लेडी से बात करना बंद कर दोगे। दिस हैज हैपेंड, ऑलराइट, दिस हैज हैपेंड। आप क्या करोगे अगर आप एक लेडी हो और 24 घंटे आप देख रहे हो कि इस लेडी का रेप हो गया, उस लेडी का रेप हो गया, तो आपको क्या लगेगा, जो रोड पे चल रहा है हर मर्द वो एक रेपिस्ट है, ओके। सो ये एक पैरानॉइड सिचुएशन बन जाता है, ओके। सो ये वाला केस आप एज अ ऑब्जर्वर ऑफ इंटरनेट, तो ये आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दे सकता है। तो ये भी इसमें मीडिया एथिक्स में आ जाता है कि मीडिया क्या एक्सपोज करनी चाहिए। मीडिया को इस टाइप की चीजें डायरेक्टली एक्सपोज करना चाहिए अपने व्यूअर्स को, जिसमें छोटे बच्चे भी रहते हैं, 17 साल, 16 साल, 15 साल, ओके। इस टाइप के बच्चे रहते हैं, ओके। आई 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 टेल यू, जब अफगानिस्तान का वॉर था, तालिबान कैप्चर कर रहा था, तो आई यूज टू वॉच डेली 15 to 20 एग्जीक्यूशन वीडियोस विदाउट ब्लड। उस समय हम ओसेंट का, हमें बुखार चढ़ा था कि भाई ओसेंट करेंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल शेयर इट विथ एवरीवन। तो हम क्या करते थे कि कुछ 4-5 लड़के थे, एंड देन वी यूज टू, उस समय कंटेंट क्या हम कंज्यूम करते थे, 15 से 20 एग्जीक्यूशन वीडियोस, पकड़ पकड़ के गोली मारना सर में विदाउट गेटिंग ब्लड, ओके। ये हमारा डेली का डोज था। सुबह उठते थे उस टाइप के वीडियो से, सोते थे उस टाइप के वीडियो से। उससे फायदा क्या हुआ हमारा, परमानेंट एंजाइटी होगी, बहुत सारे लड़कों को परमानेंट एंजाइटी होगी, ओके। 3,000 किलोमीटर दूर जो चीज हो रही है, उससे अफगानिस्तान में जो चीज हो रही है, उससे दिल्ली में बैठे लड़कों को परमानेंट सोल्जर्स की डिजीज होगी, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये भी एक इशू हो रहा है। दूसरा है, क्या ह्यूमन बींग्स केपेबल हैं? आर ह्यूमन बींग्स केपेबल ऑफ दोज अनस्पीकेबल क्राइम्स? द आंसर इज यस, ओके। आपको लगता है हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? सोसाइटी वही है। आपने जैसे जो डीएम में पूछा, ओके, कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, वी हैव टू डिस्कस दैट। सोसाइटी वही, सोसाइटी कहीं गई नहीं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री अगर आप देखो तो इस टाइप की चीजें होती रही। आई एम नॉट ट्रिवियलाइजिंग द इशू, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ऐसा नहीं होता, बट ह्यूमन बींग्स आर परफेक्टली केपेबल, ओके। ह्यूमन बींग्स आर परफेक्टली परफेक्टली केपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स, ओके। ये हमेशा हुई है, ऑलराइट। इससे घटिया चीजें भी हुई हैं, ये बहुत कम था, ओके। जो हुआ वो बहुत कम था, इससे भी घटिया चीजें ह्यूमन बींग्स ने किया है। उसके लिए ही रूल ऑफ लॉ बना था। आप बोलते हो ना, दैट्स व्हाई, दैट इज वन ऑफ द इशू दैट आई हैव विद पीपल, ओके, ऑन द इंटरनेट। दैट इज वन ऑफ द इशू आई हैव विद पीपल इन माय लाइफ आल्सो, ओके। जो बोलते हैं ना कि अच्छा किया, उसको घेर के कूट दिया या घेर के पीट दिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, अच्छा हुआ। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दोज थिंग्स। कितना भी गलत किया उस बंदे ने, ओके, कितना भी गलत किया उस बंदे ने,
लेकिन देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ। क्योंकि रूल ऑफ लॉ किसी वजह से है, और वो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन टेंडेंसी को समझ के बनाया गया है, और वो बहुत ज्यादा कलेक्टिव विजडम के बाद इवोल्यूशन हुआ है उसका। ओके, उसका एवोल्यूशन हुआ है कलेक्टिव विजडम के बाद। लेकिन हम क्या करते हैं, ओके, लेमैन जो है, वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय आवर इमोशंस। तो हम मॉब जस्टिस को ओके कहते हैं। ओके, बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने किसी की पिटाई हो रही है, ओके, किसी बंदे की पिटाई हो रही है, एंड वी आर से उसमें कमेंट्स में जाओगे, सही किया, बहुत मजा आया, बहुत पीटा अच्छे से। 3-4 दिन के बाद पता चला दैट द गाय वाज नॉट गिल्टी, वो ऐसे फ्री फंड में पिटा है। ओके, तो दैट्स वाई जो मॉब जस्टिस है, दैट इज द नेचुरल स्टेट। ओके, नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो क्या है, नेचुरल स्टेट है ह्यूमन बींग का, and human beings are perfectly capable of doing these gory things, and they have been doing this to opposing tribes। और यहाँ पर भी वही इशू था कि एक ट्राइब के लोगों ने दूसरे ट्राइब की औरत के साथ ये हरकत की। अपने ट्राइब की हरकत औरत के साथ सेम हरकत नहीं की। ये हरकत किसके साथ की? क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर इनहेरेंटली ट्राइबलिस्टिक इन आउटलुक एंड नेचर। ओके, वो अपने किन एंड किथ, ओके, जो बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो अपने किन एंड किथ का टेक केयर करते हैं। Human beings always will have affinity towards people who will act like them, look like them, behave like them, and they will be always be against those people who will not look like them, who will not act like them, and who will not behave like them। और इस ट्राइबलिस्टिक मेंटालिटी का एक ही तोड़ है, क्या तोड़ है? एजुकेशन, सिस्टमैटिक एजुकेशन। ओके, यस निखिल। मेरे को एक बात कंफर्म करनी थी और एक बात ऐड करनी थी। कंफर्म ये बात करनी थी, जैसे आपने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है वो इनहेरेंटली ट्राइबलिस्टिक है, तो क्या इसमें हॉब्स वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है? क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन बींग्स विल किल ईच अदर अल्टीमेटली, और इसी के लिए वो एक एब्सोल्यूटिस्ट थे, तो इन द की स्टेट होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि क्या, मतलब मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि सिंस एथिक्स के इनका केस आंसर्स में ऐसा तो नहीं है कि अगर ऑप्शनल के थिंकर्स को यूज करेंगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। एंड दूसरा ये है कि आपने जो आखिरी एजुकेशन वाला बात कही, तो उसमें मॉरल एजुकेशन भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है ना? मतलब इन द सेंस कि एक एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एक मॉरल और वैल्यू एजुकेशन भी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो ये दो बात कंफर्म करनी थी। यस, ऑफ कोर्स मॉरल और वैल्यू एजुकेशन पार्ट है, बिकॉज ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें मेक्स यू थिंक, ओके, मेक यू रैशनल। और ये ऑप्शनल वाली अगर थिंकर्स ऐड कर देंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैन ऐड as many thinkers as you can, but they have to be relevant. So education makes you think, education makes you rational, education makes you logical। okay, so ये चीज है। दूसरा चीज है कि हमारा एक बून डेमोक्रेसी है। अभी तक हम मानते आए हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमारा, मल्टी पार्टी, ये ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू वोट। सो ये हम एक बून की तरह मानते आए हैं, बट नाउ इट हैज बिकम स्लोली बिकमिंग बेन हमारे लिए। ये स्लोली एक बेन की तरह भी काम करता, ओके। और डोंट बी शॉक्ड, बी शॉक्ड कि ऐसा हुआ है मणिपुर में, बहुत गंदी हरकत हुई है, ओके। एंड ये इसका कंडेमनेशन करना बहुत जरूरी है, ओके। लेकिन I'll tell you something, this has happened before also, and this will happen in the future also। that is basic human nature, and you cannot go against human nature। इसीलिए रूल ऑफ लॉ होता है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ होता है, और इसीलिए आई पर्सनली एम अगेंस्ट दोज पीपल हु चीयर, ऑलराइट, जब वो बुलडोजर से घर गिरा देते हैं, ओके। क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके तरफ भी वो बुलडोजर आ सकता है, ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखना, दैट रूल ऑफ लॉ, ओके, रूल ऑफ लॉ is there, keeping in mind, okay, rule of law is there keeping in mind this human nature only, कि human nature tribalistic है, and then in the natural state, okay, there is a tendency of man
to kill and to to capture the resources and the people from other tribes, and they are against people who don't look like them, who don't think like them, and who do not have the same habits like them. Okay, Vanshika, please, you can unmute yourself. हाँ, तो एक मैंने वो देखी थी सीरीज थी, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, पाताल लोक करके आई थी। सो इन दैट उसमें ये दिखाया था कि कुछ ऐसा था कि जो मेन विलन था उसका बैक स्टोरी दिखाया था कि व्हाई द विलन हैज एक्चुअली बिकेम, मतलब हैज एक्चुअली टर्न इनटू अ विलन। तो उसके पीछे मतलब कास्ट कुछ इशू था उसके गांव में, क्योंकि वो लोअर कास्ट का था, और जो अपर कास्ट वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आपने मतलब कुछ उनके बीच में इशू हो गया था, तो अपर कास्ट हैज सेड टू दैट पर्सन कि तुम अगर ऐसा तुमने नहीं करा तो हम इवेंचुअली तुम्हारी मदर के साथ रेप कर देंगे। एंड वो जो विलन था वो लाइक पता भी होगा जिन्होंने देखी है, बट वो जो लड़का था वो चला गया, उसने गांव छोड़ दिया। और पीछे से क्या हुआ कि उसकी जो मम्मी थी, हु इज लाइक जो 50, आई एम शिवरिंग ऑल्सो, बट उसकी जो मम्मी थी जो कि 50 से 55 आई थिंक एज में था शायद उनका, एंड पूरा गांव आया। वो सिख कम्युनिटी थी आई थिंक, मतलब दिखाया है, नॉट, मैं किसी कम्युनिटी पे वो नहीं कर रही, वो सिख कम्युनिटी थी, बट पूरा गांव आया। उनकी मम्मा को उस पे उन्होंने लेटाया, वो क्या कहते हैं, वो चारपाई थी यार, उस पे लेटाया, उनका मुंह में मतलब वो डाल दिया। I mean, I Yes. don't think that you And yes, and then don't go उनका into the death details. करा गया। So that was like very disheartening. तो yes, you are absolutely correct. Human beings are capable of doing anything. मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, उसके आगे तक भी वो कर सकते हैं। एंड हम सिर्फ अभी हम मतलब हम देख ही सकते हैं बस यार, हम अनटिल और अनलेस, ये सोच पे डिपेंड करता है कि जब तक आपका सोच नहीं मतलब वो का हो सकता है, जब तक आप खुद में आपको नहीं लग रहा है कि आप ये चीज गलत कर रहे हो, तब तक आप कुछ नहीं, तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता यार। कोई लॉ है, कोई कितने भी लॉ बना लो, कितना भी पनिशमेंट बना लो, बट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे मतलब ध्यान देना पड़ेगा, शुरू से ही अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना चाहिए। सो यस, मतलब यही मेरे को शेयर करना था कि यस, हीनियस क्राइम्स डू हैपन। एंड अब यार जो हाईलाइट हो जाते हैं वो तो पता चलता है, अभी भी कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होगा, हमें नहीं पता, बट यस, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। Yeah, very correct assessment. uh, okay, so आप देखोगे अगर हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में भी, तो इससे भी बहुत भयानक ट्रेजडीज हुई हैं। जब इवन इन द एंशिएंट टाइम्स, चंगेज खान का एग्जांपल आप ले लो। व्हेनेवर ही प्लंडर्ड, ओके, जब बगदाद का सीज किया था, तो बगदाद में एक आदमी नहीं बचा था। ओके, जितने भी लाइब्रेरीज थी उसको जला दिया गया था बगदाद में। अरबिक लिटरेचर, अरबिक साइंस, ओके, इस्लामिक लिटरेचर, इस्लामिक साइंस, बगदाद में पूरा ट्रेजर था। ओके, ऑलराइट, पूरा ट्रेजर था, एंड उसको जला दिया गया था। एंड उससे कहा जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कुछ साल पीछे हो गया, कुछ सेंचुरीज पीछे हो गए। ओके, आप देखोगे 1939 से 45, वेरी रिसेंट, ओके, जब मॉडर्न नेशन स्टेट्स, ओके, हाँ, बाई मंगोल्स, तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट आ गया था, फिर भी 6 मिलियन जूस वेयर गैस्ड। तो ये क्यों हुआ था? 6 मिलियन जूस, उसमें बच्ची थी, ठीक है, बच्चे थे, 6 साल की बच्ची, 2 साल के बच्चे, इन्फेंट्स, 6 6 मंथ्स के इन्फेंट्स वेयर गैस्ड। उनकी क्या गलती? वो कौन सा ग्लोबल डोमिनेंस कर रहे थे, या वो कौन सा जर्मनी को पीछे कर रहे थे? ओके, 6 महीने के बच्चे के पास इतना ब्रेन है कि वो जर्मनी के इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को कम कर दे? क्या उसकी गलती है 6 साल की बच्ची का, या 70 साल के बूढ़े का, हु वॉज गैस्ड? बट ह्यूमन बींग्स नहीं किया। ओके, ह्यूमन बींग्स ने किया, एलियंस ने आके नहीं किया, मॉडर्न नेशन स्टेट्स में ही हुआ इस टाइप की हरकत। ओके, आप देखोगे युगोस्लाविया, जो युगोस्लाव वॉर था, उसमें मैसेकर मैसेकर, मास ग्रेव्स, ओके, मास ग्रेव्स मिले युगोस्लाविया में। दैट इज ऑल्सो एन इशू, ऑल राइट, दैट इज ऑल्सो एन इशू।
नानकिंग में जो इशू हुआ था जापानीज का, ओके, 7, व्हाट वाज दैट यूनिट, 716 या 7, व्हाट वाज दैट यूनिट, जापानीज यूनिट व्हिच वाज वेरी नोटोरियस, 731, ओके। सो आप देख सकते हो कि ये इशू हैज बीन परसिस्टेंट। अब इंडियन कंटेक्स्ट में क्या इशू है? ओके, इंडियन कंटेक्स्ट में है कि वी कैन नॉट गो ऑल आउट। वो मणिपुर वाले केस में, मणिपुर वाले केस में मैंने आपको बताया था जब हमने करंट अफेयर्स का क्लास लिया था कि जो 60 सीट है मणिपुर में, उसमें से कुकीज कंट्रीब्यूट अ गुड चंक। कुकीज एंड द नागाज जो ट्राइब्स हैं, ऑलराइट, मैतीज कंट्रीब्यूट अराउंड 40 सीट्स, दे इन्फ्लुएंस, लेकिन 20 सीट पे कुकीज एंड नागाज। तो जो पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी है अभी की, they are very particular about having good relationship with both sides to have a good majority, okay? To have a good majority they are very particular। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? इन एक्शन, डेमोक्रेसी के वजह से, वन मैन वन वोट के सिस्टम के वजह से, ऑलराइट, इट इज नाउ टर्न इनटू मॉबोक्रेसी। इट हैज नाउ टर्न इनटू व्हाट? मॉबोक्रेसी। मतलब मॉब का चल रहा है, जिसकी ज्यादा संख्या, ऑलराइट, जिसकी ज्यादा संख्या उसका उतना बल, ऐसा बोलते हैं ना, हमारा, हमारी ज्यादा संख्या तो हमारा बल, हमें इतना आरक्षण चाहिए, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, हम भाई इतने से संतुष्ट नहीं है, हम इससे खुश नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस परसेंटेज ऑफ फ्रीबीज, और वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज अगर तुम नहीं दोगे तो अगले बार हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। ओके, सो दिस इज बेसिकली द स्टेट हैज बीन हेल्ड होस्टेज। क्या प्रॉब्लम आ गई है दोस्त? द स्टेट हैज बीन हेल्ड हॉस्टेज टू द whims and fancies of the people who have the number, okay, people who have the number, okay। सो ये एक चीज है, ये एक इशू है, फेक न्यूज भी इशू है। दूसरा है, एक और इशू है, हमने फेक न्यूज तो डिस्कस कर लिया, ओके, वी डिस्कस फेक न्यूज। मॉब जस्टिस अगर हम डिस्कस करें, देखो मॉब का जो कलेक्टिव आईक्यू है, मॉब का जो कलेक्टिव आईक्यू है वो 0 होता है। दिस इज द आईक्यू ऑफ अ मॉब, ओके। अगर आप आईपीएस हो, आपका पूरे डिस्ट्रिक्ट में रुतबा है, यू आर एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, सब आपसे डरते हैं, सब सल्यूट ठोकते हैं कि सर आ रहे हैं, मतलब नहीं होता कि आप जा रहे हो, सर आ रहे हैं, सर से डर के रहो। लेकिन आप ना आईपीएस हो, आप मॉब से भिटा जाओगे, अगर आप मॉब से जाके आपकी मुलाकात हो जाएगी तो मॉब आपको कूट देगी। वही लोग जो इंडिविजुअली आपको सलाम करते थे, आपसे डरते थे, वो आपको मार देंगे। बिहार में आईएएस ऑफिसर को लिंच कर दिया गया, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हु वाज द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको लिंच कर दिया गया था। ही वाज अ दलित आईएएस ऑफिसर, 93 की बात है, ओके। उसमें जेल भी लोग गए थे, एंड अभी जेल से जस्ट जस्ट छूटे, तो काफी न्यूज में था, ओके। तो ये चीज है कि आईएएस ऑफिसर, द राजा ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द माई बाप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ओके, जिसके सामने लोग हाथ जोड़ के बैठते कि मेरा काम करा दो, उसको लिंच कर दिया गया। तो वाई? बिकॉज मॉब की आईक्यू 0 होती है, मॉब की आईक्यू 0 होती है। मॉब फ्रेंजी बोलते हैं ना, आपने पेपर वगैरह पढ़ा होगा तो, मॉब फ्रेंजी, आपने देखा उसमें वो लोग गलत हरकत कर रहे हैं, यू नो, दे आर ग्रुपिंग, दे आर किकिंग, दे आर, यू नो, उनका बाल पकड़ के खींच रहे हैं, ओके, दे आर पुलिंग देयर हेयर, व्हाई दे आर डूइंग सो, ओके। हो सकता है, ओके, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, बट हो सकता है अगर इंडिविजुअली उनको तुम खड़ा कर दो तो ये उनकी औकात नहीं है इस टाइप की हरकत करने का। अगर आप उसमें से उनको हटा लो, मॉब से चुन चुन के निकालो, इंडिविजुअली हटाओ, तो वो नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज सेंस माइट प्रिवेल इन देम कि नहीं करना चाहिए, या नहीं कर सकता हूं, या मेरे में इतना कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मॉब का आईक्यू क्या होता है? 0 होता है। ये चीज आप याद रखना, मॉब का आईक्यू 0 होता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जब आप एनपीए जाते हो ना, नेशनल पुलिस एकेडमी, लबासना जाते हो, ओके, जब आईएएस का फेस ट्रेनिंग चल रहा है, फॉरेस्ट सर्विस, ओके, इस टाइप की ट्रेनिंग जब चलती है आपकी, फॉरेस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह की, तो आपको मॉब को कैसे हैंडल करना है, इसकी ट्रेनिंग बहुत दी जाती है, ओके। आपको बताया जाता है क्या करना है, ओके। एक मॉब आता है, एक मॉक चलता है, ओके, एज फार एज आई नो, हैदराबाद में 50-60 लोगों का मॉब आता है और एक ऑफिसर को अकेले खड़ा करा दिया जाता है। वाई? बिकॉज उनको बताया जाता है कि देखो एसपी साहब, आप बहुत ही ठीक है, यू आर द मालिक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नो डाउट, लेकिन इन 50-60 आदमी के सामने तुम कुछ नहीं हो, आपको लिंच कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज द आईक्यू, द कलेक्टिव आईक्यू ऑफ द मॉब इज 0, ओके। माइट बी कि देखो
इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इनका मान लो एक का IQ 150 160, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है सारे, ओके, सब चेस खेलते हैं, लेकिन ठीक है सब चेस खेलते हैं, दे आर ऑल इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड विनर, लेकिन इनको मैं साथ ले आऊंगा ना 170 180 IQ वालों का, इनका कलेक्टिव IQ 0 हो जाएगा। अब मॉब क्या है? देखो, मॉब इज अ डिफरेंट देन अ ग्रुप, मॉब इज डिफरेंट देन ग्रुप, बिकॉज मॉब के पास एक मोटिव होता है। मॉब क्यों बनती है? ओके, मॉब क्यों बनती है? एक मोटिव होता है, और वो मोटिव क्या होता है? रिवेंज का मोटिव होता है। तो वो रिवेंज, ओके, इट टेक्स ओवर, इट क्लाउड्स द जजमेंट, रिवेंज डज व्हाट? इट क्लाउड्स जजमेंट, रिवेंज डज व्हाट? इट क्लाउड्स गुड सेंस। आपने सुना होगा अमेरिका में 1600s एंड 1700s में या ब्रिटेन में विचेस बर्न होती थी, विचेस वेयर बर्न्ड एट द स्टेक, तो पिच फोक लेके एंड उनको स्टूल में बैठा के, एंड जो जो लेडीज होती थी, वेर अक्यूज्ड ऑफ विच क्राफ्ट, हाँ, हार्लेम विच हंट, करेक्ट। सो हु वेर अक्यूज्ड ऑफ विच क्राफ्ट, तो उनको एक स्टूल में बैठा के, और क्विक सैंड, जिसको हम दलदल बोलते हैं इंग्लिश ये हिंदी में, उसमें बैठा दिया जाता था एक स्टूल पे, और उनको बांध के और उनको अंदर कर दिया जाता था। देवर आइदर ये हो जाता था उनके साथ, या उनको ऐसे क्रॉस पे लटका के जला दिया जाता था, एंड दैट वाज कॉल्ड बर्न्ड एट दी स्टेक। तो ये क्या होता था? दिस वाज वेरी अर्ली एग्जांपल ऑफ मॉब जस्टिस। तो ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी परफेक्टली केपेबल ऑफ, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एट आवर कोर human beings do not like people who do not look like them, who do not eat like them, who do not think like them, who do not speak like them. All right, we are very, very tribalistic in nature, and especially this is true for India. Why it is true for India? What is the reason it is true for India? इसके पीछे का रीजन होगा ना, इसके पीछे का रीजन है बिकॉज वी आर स्टिल अ फ्यूडल सोसाइटी, we are still a feudal society, we are guided by feudal principles, we are guided by feudal laws. बहुत पॉसिबिलिटी है कि फिनलैंड में ऐसा नहीं होगा। कहाँ पर? फिनलैंड में ऐसा नहीं होगा। बहुत पॉसिबिलिटी है दैट मे बी, ओके, इस टाइप की हरकत यूके के नेटिव्स नहीं करेंगे, माइग्रेंट्स कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम अ फ्यूडल कल्चर। माइग्रेंट्स कर सकते हैं यूके में, लेकिन यूके के नेटिव्स नहीं करेंगे, वाइट्स नहीं करेंगे वहां के। ऑलराइट, ये पॉसिबिलिटी है कि नॉर्डिक कंट्रीज में ना करें, ओके, ये पॉसिबिलिटी है कि चाइना में नहीं हो ये मॉब जस्टिस, आपको चाइना में कम देखने को मिले, कोरिया में कम देखने को मिले, जापान में कम देखने को मिले। ऑलराइट, कम देखने को मिले, वहां पर भी हो सकता है अगर मोटिव इज स्ट्रांग इनफ। ऑलराइट, ऑलराइट, मोटिव इज स्ट्रांग इनफ, तो वहां पर भी देखने को मिलता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए आपका, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। अब आपको लगता है कि सोसाइटी कहाँ जा रही है? ऑलराइट, सोसाइटी कहाँ जा रही है? सोसाइटी हमारी डिग्रेड हो रही है, ऐसा कहने को बहुत लोग आते हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप बोलते हो दैट हमारी सोसाइटी, ओके, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, वेयर इज आवर सोसाइटी गोइंग? द सोसाइटी इज सेम, सोसाइटी इज नाइदर गोइंग अप, द सोसाइटी इज नाइदर गोइंग अप और नॉर गोइंग डाउन। लेकिन आपका ये कहना है कि सोसाइटी नीचे जा रही है। व्हेन यू आर आस्किंग कि सोसाइटी कहाँ जा रही है या वेयर इज आवर सोसाइटी गोइंग, तो आपका व्हाट यू आर इम्प्लाइंग इज इट इज गोइंग डाउन, what you are implying it is going down, okay, what you are implying it is going, the answer is no, it is not going down। यार 20 साल 30 साल पहले आपके पापा के जनरेशन 1989 में, याद है ना गिरिजा टिक्कू के साथ क्या हुआ था? यू गाइज रिमेम्बर गिरिजा टिक्कू के साथ, कश्मीरी पंडित? आपके पापा के जनरेशन में था ना। आपके पापा की जनरेशन कौन सी अच्छी थी दोस्त? हम्म, आपको लग रहा है कि हमारा जनरेशन बेकार है, हमारा एथिक्स डिक्लाइन हो रहा है, तो भाई आपके पापा के जनरेशन में गिरजा टिक्कू को रेप करके उनको काट दिया गया था। ऑलराइट, तो कितने सारे पंडितों को, ओके, राइस कंटेनर में, आपने देखा है ना, कश्मीर फाइल्स देखा है, मैं क्या ही बोलूं आपको। उसके बाद नहीं, ठीक है, चलो पापा का जनरेशन हमारी तरह था, लेकिन दादाजी जनरेशन वाज वेरी मॉरल, बहुत मॉरल थे हमारे दादाजी। भाई 1947 में पार्टीशन के हॉरिफिक सुन लो। पार्टीशन में क्या हुआ था, किसी की किताबें पढ़ लो, ओके, मे बी रीड खुशवंत सिंह, मे बी रीड सम अदर ऑथर, जिन्होंने लिखा है कि पार्टीशन में क्या हुआ था। तुम्हारे दादाजी का भी जनरेशन कोई बहुत
सत्यवादी हरिश्चंद्र का जनरेशन नहीं था, वो दे वेर ऑल्सो इक्वली करप्ट। उसके पहले, ऑलराइट, उसके पहले भी ये सब चीजें हुई थी, उनके परदादा जी के समय भी ये सब हरकतें हुई, उनके पहले भी ये सब हरकतें हुई थी। ओके, चंगेज खान के समय अब मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीजें हुई थी। ओके, राजपूत विमेन को जौहर क्यों करना पड़ा? मजे से तो नहीं किया था ना, कि एक दिन मजा आया सुबह उठे तो यार जौहर करना है। ओके, जौहर क्यों किया गया? क्योंकि इज्जत दांव पे थी। ओके, डिग्निटी दांव पे थी, इसीलिए करना पड़ा। उस समय भी वो क्या था, मॉरल डिक्लाइन नहीं था वो। ओके, क्यों करना पड़ा? व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज मॉरली करप्ट लोग बाहर खड़े थे फोर्ट के, उस फोर्ट के बाहर मॉरली करप्ट लोग खड़े थे, who were ready to take the honor of these women. So 19,000 20,000 women, they gave their life. Okay, willingly। देखो हमने क्या बात की थी, याद है? यू गाइज रिमेम्बर, मैंने एक बात बताया था आपको, दैट ह्यूमन बीइंग्स फियर डेथ। व्हाई? ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली फियर डेथ। हमने डिस्कस किया था ना, व्हाट वाज द रीजन? ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली लॉस ऑफ प्लेजर। वेरी गुड प्रियंश। बिकॉज वी फियर लॉस ऑफ प्लेजर, कि हमारी डेथ हो जाएगी तो प्लेजर नहीं आएगा। तो वो जो 19,000 20,000 राजपूत विमेन थी, तो उनको नहीं था क्या कि लाइफ में खत्म हो जाएगा प्लेजर? वाई डिड दे जंप? ओके, डिग्निटी बचाने के लिए। ओके, सो प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में, इफ यू विल आस्क मी, हमारी मोरालिटी ऊपर जा रही है। हमारी मोरालिटी, हमारी जो सोसाइटी है वो ऊपर जा रही है, बिकॉज नाउ देयर इज आउटरेज। गिरिजा गिरिजा टीकू के साथ जो हुआ था 1989 में, वो आज आउटरेज हुआ, तब जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना और उसके परपट्रेटर को सजा मिली, बिकॉज नाउ इंटरनेट है और हमारी कलेक्टिव मोरालिटी जागती है। आज अगर बताओ, ट्विटर ना होता अगर, या इंटरनेट नहीं होता, जियो ना होता, या जियो रेवोल्यूशन नहीं हुआ रहता, तो आपको पता चलता, ओके, आपको क्या पता चलता कि वो वीडियो वायरल जो हुआ है अभी मणिपुर से 2.5 महीने पुराना, उस पे अब जाके एसआईटी बनी है और उस पे अभी जाके केस हो रहा है। एंड गॉड विलिंग, ओके, दोज विमेन, दोज टू पुअर विमेन, they are going to get some justice, okay, because this is lifelong trauma for them, this is lifelong trauma। and I'll not be, okay, I'll not be very surprised अगर मुझे ऐसा कभी खबर आए कि they have committed suicide, because भगवान ने बहुत गलत चीज कर दी उनके साथ। ओके, बहुत गलत चीज हो गया, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया, एंड आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू गेट आउट, बट कुछ जस्टिस, थोड़ी नाम की जस्टिस तो मिल जाएगी। एक्चुअली मोरालिटी ऊपर चला गया। क्या हुआ है? मोरालिटी ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अब हमें पता रहता है, ओके, कोई ये जो कल अभी द्वारका में इशू हुआ है, आपने पढ़ा है ना, कि वो एयरलाइन पायलट, they were बीटिंग अप 10-year-old गर्ल, उसको आयरन से मारा, रॉड से मारा, हॉट टोंग से मारा। पहले ना बहुत कॉमन था, दिस यूज्ड टू हैपन अ लॉट, और इट यूज्ड टू गो अननोटिस्ड। आज के डेट में अननोटिस्ड नहीं है, पीपल आर रेजिंग देयर वॉइस। तो ये आप नहीं कह सकते हो, ओके, दिस इज अ वेरी एंटाई, यू नो यू एंटाई क्लाइमैक्स। ओके, आपको लगता है कि आपके, देखो, आपके आपने भी बोला कि हमारी मोरालिटी क्या है, डिक्लाइन में जा रही है, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन मोरालिटी। आपके फादर भी बोलते थे कि यार डिक्लाइन में जा रहा है, आपके ग्रैंडफादर भी बोलते थे, एवरी जनरेशन इज स्पीकिंग द सेम थिंग। एंड आई थिंक दिस इज अ कोट फ्रॉम सोक्रेटिस, या किसी बंदे ने ऐसा कोट दिया था, दैट एवरी जनरेशन थिंक्स दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज करप्ट देन इटसेल्फ। ओके, लेकिन अगर मैं अभी आपको मैंने दिखा दिया, देयर आर एग्जाम्पल्स, आप जितने आप करप्ट थे उतनी आपके फादर का जनरेशन करप्ट था, उतना ही आपके ग्रैंडफादर का जनरेशन करप्ट था, एंड मे बी मोर, एंड मे बी मोर। ओके, लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या है, दैट नाउ पीपल आर एबल टू गेट जस्टिस बिकॉज कलेक्टिव आउटरेजेस हैज बिकम कॉमन। उस, देखो इतना ना, कल क्या हुआ है द्वारका में, आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। मेरे घर के बहुत पास, ओके, मेरे घर के बहुत पास है, एंड व्हाट हैज हैपेंड कि जो पीट रही है, दैट एयरलाइन पायलट हु वाज अर्निंग 5 लाख 6 लाख रुपीज अ मंथ, उसको पता है किसने पीटा है? वो जो मेड और लेबर, डेली वेज लेबरर्स नहीं है, उन्होंने धर के पीटा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं था 15-20 साल पहले। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कॉन्फिडेंस है कि आपने एक गरीब बच्ची को इस तरीके से हॉट टॉन्ग्स आयरन से किया, ऐसा 20 years बैक यूज्ड टू हैपन अ लॉट, स्पेशली फ्रॉम द प्लेस आई कम। वहां पर बहुत कॉमन होता था, एंड पीपल यूज्ड टू कीप क्वाइट, कुछ नहीं बोलते थे।
ओके वो मेम साहब ने किया है, वो सीनियर ऑफिसर की वाइफ है, उन्होंने ऐसे उसका उसका जीप जला दी, राइट, वो काम नहीं कर रही थी, 8 साल की बच्ची, उसका जीप जला दिया। ऐसा भी हुआ है मेरे बचपन में, एंड पीपल केप्ट क्वाइट, द इंटायर कॉलोनी केप्ट क्वाइट व्हाइल द लेडी वाज डूइंग इट। आज के डेट में कोई चुप नहीं बैठता, तुरंत इकट्ठा होके आवाज करते हैं। एक्चुअली में मोरालिटी ऊपर गई है। इफ यू विल आस्क मी, if you will see the these kinds of examples, why? Because social media say people have become aware and they have got confidence. People, social media say people have got the confidence, and you can write this point kahan par, okay, maybe media ethics में आप लिख सकते हो। मीडिया एथिक्स का अगर क्वेश्चन आता है कि क्या इससे पॉजिटिव चेंज हुआ है, तो पीपल हैव बिकम सेल्फ अवेयर, दे हैव गॉट द कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, मॉब जस्टिस जो है, ऑलराइट, मॉब जस्टिस इज वेरी बैड। Okay, mob justice is very bad, but crowd justice, okay, crowd justice may or may not be bad. अब देखो यहाँ पर एक फर्क आ गया क्या, एक होता है मॉब जस्टिस, मॉब जस्टिस क्या है और क्राउड जस्टिस क्या है। सो मॉब जस्टिस जो हमने देखा मणिपुर में, ऑलराइट, वो रिवेंज, दे वर सीकिंग रिवेंज, और टिट फॉर टैट, दे वर नॉट देयर फॉर जस्टिस, दे वर देयर फॉर अ टिट फॉर टैट, कि आपने मेरी औरत को मारा, आपने मेरी औरत के साथ रेप किया, मेरे मेरे कम्युनिटी की औरत के साथ, मैं भी आपके कम्युनिटी की औरत का इज्जत लूटूंगा, ओके, और वो भी हाफ 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 इंफॉर्मेशन पे, विच टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। वो दोनों जो बेचारी औरतों का जो जिनके साथ वो गलत हरकत हुई, उनका क्यों हो गया, व्हाई दैट गलत हरकत हैपेंड, बिकॉज किसी के पास हाफ इंफॉर्मेशन थी, ओके, तो वो मॉब जस्टिस। अब क्राउड जस्टिस हमने कल सेम सेम डे पे क्राउड जस्टिस कहाँ देखा, वो जो 10-year-old गर्ल थी एयरलाइन पायलट वाले केस में, वहां पर देखा, ओके, वहां पर देखा दैट पीपल केम, ओके, मारा गलत, ओके, उनको मारा गलत है, बट आके कन्फ्रंट किया, ओके, लेबर्स ने कन्फ्रंट किया, दिहाड़ी मजदूर जिसको बोलते हैं उसने आके कन्फ्रंट किया, ओके, तो ये चीज आपको देखना है। इंसल्ट ऑफ वुमेन इज एन इंसल्ट ऑफ अ कम्युनिटी, ओके, सो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, बिकॉज जब आप इस टाइप की चीजें बोलते हो, इंसल्ट ऑफ वुमेन इज एन इंसल्ट ऑफ अ कम्युनिटी, सो फॉर मी पर्सनली दिस इज करेक्ट, ओके, दिस इज करेक्ट, क्योंकि देखो पीपल विल से, बट फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती है, दैट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज commodification, leads to commodification of women, okay, this theory leads to commodification of women, because आप जब कहते हो कि औरत में हमारी आन बान और शान रहती है, so you are commodifying women, all right, so you may or may not agree with this theory. I do not agree, all right, I do not agree personally, I do not agree, but ये एक argument है कि women में, all right, हाँ, so it is up to you, all right, it is up to you कि feminist theory what it say, कि when you are saying, okay, when you are saying कि हमारा जो आन बान शान है वो औरत में रहता है, हमारे हमारे सोसाइटी की, सो इट इज अप टू यू कि आप इसको अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। इट इज अ वेरी पैट्रियार्कल नोशन, ओके, व्हेन यू से इट कि ऐसा होता है दैट मेरी मम्मी या मेरी बहन, ओके, मेरी वाइफ में मेरा इज्जत और रहता है, एंड अगर आप उनके साथ कुछ बदतमीजी करोगे या उनके मॉडेस्टी को आप आउटरीच करोगे, तो आपने मेरी मॉडेस्टी को आउटरीच किया, एंड दैट इज द थिंग, ओके, सो दैट इज अ पैट्रियार्कल नोशन एंड आई एग्री विद इट, ऑलराइट। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द फेमिनिस्ट थ्योरी कि आप कमोडिफिकेशन कर रहे हो, व्हेन यू आर सेइंग दैट, ऑलराइट, व्हेन यू आर सेइंग कि औरत में इज्जत बचता है, ओके, तो वो कमोडिफिकेशन कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अग्री नहीं करते हैं, जो इस बात से अग्री नहीं करते, तो उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ। आप जो ये देख रहे हो ना, इंडिया में इतने रूल्स, इतने लॉज आप जिनका सहारा ले रहे हो, ओके, जैसे आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इसका पैरेलल नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इट्स अ वेरी यूनिक इंडियन लॉ, एंड दिस इज अ वेरी पैट्रियार्कल सिस्टम का प्रोडक्ट है। आउटरीचिंग द मॉडेस्टी, ओके, ये यूएस में नहीं मिलेगा, ये यूके में नहीं मिलेगा। आउटरीचिंग दी मॉडेस्टी जो लॉ है, इट इज अ वेरी वेरी पैट्रियार्कल लॉ। तो आप इसका अगर बेनिफिट ले रहे हो, अगर आपको इसमें सोलेस मिल रहा है, ओके, आपको इसमें अगर सोलेस मिल रहा है कि नहीं, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो आई कैन फाइल अ केस अंडर दी आउटरीचिंग दी मॉडेस्टी रूल, ओके, तो इसका मतलब है यू आर सब्सक्राइबिंग टू दी पैट्रियार्कल स्कूल ऑफ विमेन, की पैट्रियार्कल स्कूल ऑफ थॉट ऑन विमेन, ओके, बिकॉज विमेन में मॉडेस्टी,
ओके विमेन में मॉडेस्टी है, बाय डिफॉल्ट विमेन में मॉडेस्टी है जिसको हम आउटरीच हम अपने एक्ट से कर सकते हैं। ओके तो ये दिस इज अ वेरी पैट्रियार्कल नोशन, और अगर आप इसका यूज कभी कर रहे हो या इसके होने से आपको सेफ फील आप कर रहे हो, so you are more or less you are in the fold of patriarchy, you are finding solace in patriarchy, because यूएस यूके में ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर आप वहां यहाँ पर अगर सपोज आपने लड़ाई की किसी से, एक लड़का एक लड़की लड़ाई कर रहे हैं और लड़के ने थप्पड़ मार दिया लड़की को, तो नॉट ओनली असॉल्ट, बाहर के कंट्री में सिर्फ असॉल्ट का केस होता है, वो नहीं देखता है कि लड़की को मारा कि लड़के को मारा। लेकिन इंडिया में वी आर अ पैट्रियार्कल सेटअप, वी आर अ पैट्रियार्कल लीगल सिस्टम है हमारा, तो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का भी केस लगता है असॉल्ट के साथ। यूएस यूके में सिर्फ असॉल्ट का केस लगेगा, यहाँ पर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी का केस लगेगा। ओके सो इट इज अ पैट्रियार्कल सिस्टम, ओके इट इज अ पैट्रियार्कल सिस्टम नो डाउट। और पैट्रियार्कल सिस्टम में ही होता है कि हमारी औरतों में आन बान और शान रहता है। ओके सो थिंग्स कैन नॉट गो टू वेज, ऑलराइट, either you 100% subscribe to the patriarchal notion of women, okay, or you subscribe 100% to the feminist theory of equality between men and women, equality between the sexes. Okay, yes, that is correct. Power dynamic between men and women in US and India is very different. Okay, that is different, and that's why you cannot have absolute equality na. You cannot have absolute equality between men and women. यूएस में विमेन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलता है। ओके वहां पर आपको स्पेशल ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं, देयर इज नो स्पेशल लॉ वहां पर जो भी लॉज होते हैं वो जेंडर, मोस्ट ऑफ देम आर जेंडर न्यूट्रल। लेकिन इंडिया में अगर आपने देखा तो पॉक्सो लॉ, ओके पॉक्सो जो लॉ बना था और जो तो इट वाज ओनली लिमिटेड टू गर्ल चाइल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट वाज ऑलराइट, it was very for a very long time it was limited to the girl child. ऐसा क्यों है? Because again 100% patriarchal system, हमारा जो लॉ है it is part of the patriarchal system, तो ये चीज है। Okay, so this is something which your sociology faculty might discuss with you. Okay, let us not go astray. Facts रख दिया मैंने आपके सामने, और ये जो नोशन है कि हमारी सोसाइटी नीचे जा रही है, okay, so actually I do not subscribe to this. आपके ग्रैंडफादर का भी जनरेशन इतना ही करप्ट था जितना आपका जनरेशन करप्ट है, ना सोसाइटी आगे गई है ना पीछे, लेकिन अब जस्टिस ज्यादा मिलता है। व्हाट आई कैन से फ्रॉम द फैक्ट्स कि जस्टिस अब ज्यादा मिलता है। ओके यू कैन गेट प्रोसिक्यूटेड फॉर थिंग्स विच यू कुड हैव गॉटन अवे 10 years बैक, एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में फेक न्यूज भी फैलता है, सोशल मीडिया से फेक न्यूज फैलता है, तो इंस्टेंसेस ऑफ मॉब जस्टिस इज हाई, इंस्टेंसेस ऑफ मॉब जस्टिस इज हाई, बट सोशल मीडिया से कलेक्टिव एम्पावरमेंट भी होता है। और मैंने आपको बता दिया क्राउड जस्टिस क्या होता है। क्राउड जस्टिस होता है व्हेन यू रेज योर वॉइस। क्राउड जस्टिस क्या होता है? व्हेन यू रेज योर वॉइस कलेक्टिवली, आप किसी गलत चीज के अगेंस्ट, ओके आप गलत चीज के अगेंस्ट बात करते हो। ओके सपोज एक इशू मैं बताता हूँ आपको, व्हाट हैज हैपेंड कि एक बार ट्रेन में, ओके ट्रेन में एक सो रहे थे हम सारे, एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ प्लेस टू माय होम टाउन, और रात को देयर वाज दिस, वो जो रॉबर्स नहीं होते, रॉबर्स आ गए थे, एंड जो नीचे एक आंटी सो रही थी उनका चेन लूट, उनके गले पे चेन था तो खींच रहे थे। ओके उसको खींच रहे थे, एंड दे वर नॉट आर्म्ड, मतलब ऐसे ही थे, मुंह पे कपड़ा बांधे हुए थे। एंड everyone, I was a very small kid that time, everyone, I was traveling with my mom and sister, and so उतना कुछ नहीं कर पाया, and I still regret that, but and everyone, मतलब हट्टे कट्टे लोग थे, पूरा बोगी था, and they just बैठ गए और देखते रहे। ओके एंड द रॉबर्स बहुत इत्मीनान से उसका जो ज्वेलरी सेट था, कान का सेट था, एवरीथिंग दे टुक। ओके और उसके बाद आके उनको बोल रहे कोई बात नहीं जी, जान तो बच गई। मतलब जो वो ट्रॉमाटाइज्ड विमेन है उसको आके बोल रहे हैं कोई बात नहीं, जान तो बच गई। आज के डेट में, ओके आज के डेट में ड्यू टू एम्पावरमेंट हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू एम्पावरमेंट हो रहा है, पीपल आर गेटिंग टू नो थिंग्स कि ऐसा भी होता है। आसाम में किसी ने वॉइस रेज किया, तमिलनाडु में किसी ने वॉइस रेज किया, तो अच्छा ठीक है मैं भी वॉइस अपना रेज कर सकता हूँ। बीइंग अ दिल्ली वाला, बीइंग अ यूपी वाला, बीइंग अ बिहारी,
अगर मेरा भाई तमिलनाडु का वॉइस रेज कर सकता है, या माई 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 फ्रेंड फ्रॉम असम कैन रेज हिज वॉइस, आई कैन ऑल्सो रेज माई वॉइस। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ होगा तो आई विल ऑल्सो रेज माई वॉइस। ओके, तो ये चीज आपको, ओके आप ये चीज आपको देखना है, ठीक है। ओके, सो 100 जो रेप केसेस स्टैटिस्टिक्स है यूएस में, दैट इज एक्चुअली ट्रू। यूएस में ज्यादा रेप्स होते हैं, और यूएस में एक्चुअली में ऐसा, ये वाला बोगस है, ये एक कहना है। देखो, अगर आप बोलोगे कि यूएस में ज्यादा रेप्स होते हैं तो दे विल से कि नहीं, बिकॉज वहाँ की महिला ना, या वहाँ की विमेन वो ज्यादा रिपोर्ट करती हैं, यहाँ की विमेन ना रिपोर्ट नहीं करती। दैट इज नॉट ट्रू। यूएस में एक्चुअली एपिडेमिक है। ऑलराइट, यूएस में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतनी घटिया हो चुकी है, यूएस में इस कदर गिर चुकी है, दैट सर्टेन रेसेस हैव गॉट फ्री पासेस टू रेप, प्लंडर, लूट। मैं बताऊंगा नहीं कौन सा, यू नो, आई विल नॉट पॉइंट आउट, बट इतना गंदा वहां पर आइडेंटिटी, हाँ करेक्ट, सो इतना गंदा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गया है दैट सर्टेन रेसेस दे हैव गॉट द फ्री पास। ओके, उनको जेल नहीं होती है। दे आर सेइंग कि हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड हैं, तो इन्होंने रेप ही ना किया, कोई बात नहीं, एंड दिस इज हैपनिंग। ओके, तो ये मत कहना कि इंडियन जस्टिस सिस्टम, ओके, इंडियन जस्टिस सिस्टम हैज इट्स ओन शेयर ऑफ लॉज। इंडियन जस्टिस सिस्टम, वी हैव आवर ओन शेयर ऑफ लॉज। ओके, बहुत मतलब हीनियस जेम्स ऑफ कोर्ट्स रोज आते हैं, ओके, जेम्स ऑफ माई लॉर्ड्स रोज आते हैं, लेकिन आप यूएस में भी बहुत चीजें हो रही हैं ऐसी जो इंडियन जस्टिस सिस्टम को पीछे छोड़ रही है। ओके, यस, उनका कहना है कि अच्छा इन्होंने रेप किया है, व्हाइट विमेन का रेप हो गया, कोई बात नहीं, ये जो लोग हैं ना जिन्होंने रेप किया है वो हिस्टोरिकली ऑप्रेस थे, तो इनकी कोई गलती नहीं है। ओके, उनके एंसेस्टर्स को ऑप्रेस किया गया तो इनको छोड़ देते। ओके, इनकार्सिरेशन रेट उनका गिरते जा रहा है, इसलिए नहीं कि वो सुधर रहे हैं, पीपल वहां के सुधर रहे हैं, इसलिए गिरते जा रहा है इनकार्सिरेशन रेट, क्योंकि उनको इनकार्सिरेट ही नहीं कर रहे। ओके, स्टोर के स्टोर लूटे जा रहे हैं, नाइकी के स्टोर में, ओके, घुस जाते हैं और ले जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता। पुलिस हैज बीन टोल्ड टू स्टैंड डाउन, पुलिस उनको मना कर दिया गया, पुलिस वालों को बोला गया कि आप उनको नहीं पकड़ोगे। ओके, yes, rooftop Koreans of Los Angeles 1990, right? Okay, so this was, I think this is good enough. मॉब जस्टिस का कंसेप्ट समझ आया, मॉब जस्टिस का कंसेप्ट समझ आया।